हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट प्रिपरेशन बाय उमेश सर में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सीटेट टेट क्वेश्चन एंड सीटेट एंड द टेट जी के इन हिंदी कहता है सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। यहाँ पे 21 टाइपिंग हो गया है, गलती से आप लोग 22 पर रहेंगे। तो सीटेट एवं टेट में पूछे गए सवालों का संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा में सहयोग करिए एवं सीटेट से संबंधित प्रश्नोत्तर और टेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर इसमें आपको लेके आते रहेंगे। चलिए कह रहा है कि सीटेट एवं टेट से संबंधित सामान्य ज्ञान हिंदी में है। ये मेरा पार्ट 6 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में 5 तक दिया हुआ है जो कि 90 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अब ये 91वां क्वेश्चन से लेके जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय क्या है। छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो इस आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला प्रधानाचार्य का सहयोग, दूसरा उनको भयभीत करके, तीसरा है अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके, चौथा अपने आचरण को आदर्श रख के। क्या कि छात्रों का प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आचरण को आदर्श रख के जो है छात्रों को हम प्रभावित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्या कह रहा है कि दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम जो मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है क्या, भक्ति सीरियल, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। क्या है, दूरदर्शन पे वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें रुचिकर और उपयोगी ज्ञान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में देखते हैं। शिक्षण प्रणाली कैसे होनी चाहिए। शिक्षण प्रणाली कैसे होनी चाहिए। आपके पास है मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण प्रणाली जो है शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94। यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा। यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है किसकी, अपनी संभावनाओं से, अनभिज्ञता का, अपने आपकी अक्षमता का, असफलता की भावना से प्रभावित होकर, विनम्रता की भावना से। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है किसका। आपके पास ऑप्शन है अपनी संभावना का, अपने आप की क्षमता का, असफलता की भावना से और विनम्रता की भावना से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा अपने आप की अक्षमता से। अगला क्वेश्चन है आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है। शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है। आपके पास ऑप्शन है अध्यापिकाओं की जो उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्राओं की अनुशासनहीनता एवं अभिभावकों के विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता के कारण जो है आजकल जो है शिक्षा का स्तर जो है गिरते जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है। ये क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्या उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किसका, अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का या इनमें से सभी का। क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, मातृभाषा का, हिंदी का या इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का जो अभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा में अगर आप जाएंगे तो अंग्रेजी का महत्व बहुत ही वर्चस्व भी है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है। यदि अगर समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है। आपके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का या डॉक्टर का। तो सबसे अच्छा व्यवसाय जो है वो शिक्षक का हो जाएगा, अध्यापक का हो जाएगा, क्योंकि हम अध्यापक बनेंगे भविष्य में, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अध्यापक और बालक पे ही केंद्रित रहता है। कहता बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। बालक जो है जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए क्या चीज़ से, रचनात्मक कार्यों से, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए या ज्ञान अर्जन के लिए। कह रहा है सवाल है बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे किस चीज़ पे प्रेरित करना चाहिए। तो उसको जो है हम लोग रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे क्या करेंगे। आप उसे दंड देंगे, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह ऐसा आगे न करे, उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे या उसे मारने पीटने से मना करेंगे। कह रहा है कि जब
शिशु जो है अपने साथी को मारता पीटता है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हम कारण की पृष्ठभूमि को समझेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे से ऐसा न करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति हो शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में या कहीं भी। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वह जो है कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शहर के मध्य में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या एकांत में हो। तो एक विद्यालय जो है कहीं भी हो सकता है, इसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आप किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे? इस क्षेत्र में अधिक खर्च धन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, कड़े कानून बनाना चाहिए या विदेशी मदद लेनी चाहिए? तो प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए हमें लोगों को जागरूक, सबसे पहले लोगों को क्या है, जागरूक करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो प्रदूषण की समस्या है वो ख़त्म होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कौन चीज़ का? उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, उसके सुख दुख में हाथ बांटा जाए, उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया जाए या उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। क्या है कि सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हमको उसके सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए। क्या है उसके, इससे सहपाठी जो है कार्यक्रम ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या आप जानते हैं कि सही बात करने से परेशानियाँ आता है? क्या आप जानते हैं कि सही बात करने से परेशानियाँ आती है? अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए, भी सही बात करते रहना चाहिए, किसी को कोई राय नहीं देना चाहिए, जिसको जैसा प्रिय लगे वो करना चाहिए। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियाँ आती है, तो भी आप सही बात करते रहना चाहिए। अगर सही बात कहने से परेशानी आती है तो भी आपको सही बातें करते रहना चाहिए। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में ये मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, असामाजिक अन्याय है या आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। कह रहा है कि आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं कहीं उससे ज़्यादा अधिक वेतन चाहते हैं, तो इसका मूल कारण जो हो सकता है वो होगा असामाजिक अन्याय हो जाता है, एक असामाजिक अन्याय के तहत आता है। और लास्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, क्या यह सही है, पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है या आंशिक सत्य है? तो क्वेश्चन है कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंशिक रूप से सत्य है। ये आंशिक रूप से सत्य है कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।